नमस्कार मित्रों, यदुवंशी हस्तियों की पहचान के क्रम में आज हम आप लोगों को नेपाल के प्रमुख यदुवंशी सम्राटों और हस्तियों के बारे में बताऊंगा। सूची को ध्यान से देखिए। सूची में ऊपर भक्तमान लिखा हुआ है। भक्तमान के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। सम्राट भक्तमान अहीर नेपाल की काठमांडू घाटी के प्रथम शासक थे। भक्तमान ने ही सर्वप्रथम गुप्त की उपाधि धारण की थी और इन्होंने 88 वर्ष तक नेपाल पर शासन किए और नेपाल देश का नाम नेपाल भी इन्हीं के शासनकाल में रखा गया और प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के शासनकाल में किया गया। नीचे के क्रम में देखिए यक्षगुप्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सम्राट भक्तमान अहीर गुप्त की उपाधि धारण किए थे, इसलिए इनके वंश के सभी राजाओं ने अपने नाम के आगे गुप्त उपाधि जोड़ने लगी। दूसरी बात इनके बारे में, यक्षगुप्त इस वंश के अंतिम शासक थे क्योंकि इनको एक भी संतान नहीं थी। अब नीचे देखिए बारासिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यक्षगुप्त को एक भी संतान नहीं थी। तब भारत के मैदानी इलाकों से आकर बारासिंह शासक बने। बारासिंह के शासनकाल में भी बहुत से सराहनीय कार्य किए गए। अब नीचे के क्रम में देखिए जयमती सिंह। सम्राट जयमती सिंह नेपाल में अहीर वंश के प्रमुख शासक थे। इनके शासनकाल में भी बहुत से कार्य किए गए। उसके नीचे के क्रम में देखिए भुवन सिंह। भुवन सिंह अहीर वंश के अंतिम सम्राट थे क्योंकि भुवन सिंह को किरात राजा यालंबर ने पराजित कर नेपाल के अहीर शासन का अंत कर दिए। किंतु मित्रों, जब नेपाल ने राजतंत्र के बाद प्रजातंत्र को अपनाया तो यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव को अपना राष्ट्रपति चुना। यह भारत और विशेषकर नेपाल के यादवों के लिए गौरव का विषय है। तो इस स्थिति में क्यों न हम डॉक्टर रामवरण यादव के बारे में कुछ विशेष जानकारी आप लोगों को दे दूं। डॉक्टर रामवरण यादव का जन्म फरवरी 1948 को भारत की सीमा क्षेत्र से सटे नेपाल के धनुषा जिले के ग्राम सफाली जनकपुर धाम में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम घनश्याम दास यादव था। इनका लगाव भारत से बहुत था। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा नेपाल में ली। इसके बाद उच्च शिक्षा हेतु मेडिकल कॉलेज कोलकाता में दाखिला करवाकर मेडिकल के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने एमडी की डिग्री हेतु चंडीगढ़ से दाखिला करवाकर प्राप्त की। किंतु धीरे धीरे इनके विचारों में बदलाव आया और इनका रुझान राजनीति की ओर बढ़ने लगा और इन्होंने नेपाल कांग्रेस में शामिल होकर देश की सेवा में लग गए और नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अपने राष्ट्र को उच्चतम शिखर तक पहुंचाया और नेपाल का नाम रोशन किए। डॉक्टर रामवरण यादव के समय प्रधानमंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला थे। ये भारत और नेपाल के यदुवंशियों के लिए गौरव का विषय है। जय श्री कृष्ण, जय यदुवंश।